तो सुन रहे हो। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि राजन, जब वसुदेव जी का विवाह राजा कंस की सौतेली बहन देवकी के साथ होने जा रहा था, राजा कंस इतना प्रफुल्लित था कि मेरी बहन का विवाह देवमीन के राजा वसुदेव जी के साथ होगा। बड़ा खुशी था, यहाँ तक कि अपने बहन के विवाह में उसने सोना चांदी हाथी घोड़ा बहुत सारा धन दिया था। और अपनी बहन का विवाह के उपरांत जब विदाई करने गया, रथ में अपनी बहन देवकी को बैठा दिया। उसी समय आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख राजा कंस, जैसे तू इतना पाल पोस करके बड़ा किया है, उसी बहन को इतने लाड़ प्यार से विदा कर रहा है, उसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। अब तो महाराज राजा कंस ने जब आकाशवाणी सुनी तो तुरंत देवकी के केस पकड़ करके और नीचे उतार लिया कि मृत्योर्जन्मवतां वीरा देहे सहजायते आत्मवात् सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। वसुदेव जी को बड़ा दुख लगा। वसुदेव जी रथ से उतरे, राजन तुम अपनी बहन के केस पकड़ रहे हो, अरे छोड़ दो। और तुमको भय देवकी से तो नहीं है, भय तुमको इसके अष्टम गर्भ से है। तो मैं वचन देता हूं कि मैं देवकी के 8 की 8वां संतान तुमको सौंप दूंगा। क्यों? क्योंकि राजन तुम चाहो कि मैं इसके 8 पुत्रों को मार दूं तो मैं अजर अमर हो जाऊं, तो याद रखना, मृत्यो जन्मवतां वीरा देहे सहजायते, क्योंकि जन्म के साथ साथ मृत्यु भी पैदा होती है, लेकिन हम उस मृत्यु को पहचान नहीं पाते। हम तो खुशी में नगाड़े ढोल बजवाते हैं। मृत्योर्जन्मवतां वीरा देहे सहजायते, क्योंकि आद्य वाद सतान्ते वा मृत्योर्वै प्राणिनां ध्रुवः। मृत्यु तो अटल है, निश्चित है, मरना तो है, ये निश्चित है राजन, इसलिए इसे छोड़ दो। लेकिन राजा कंस नहीं माना, कहता नहीं, खड्ग निकाला और तलवार लेकर कहता है, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, इसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी ने पहले साम दाम दंड भेद चारों नीति अपनाई। पहले शांति पूर्वक कहा। जब राजा कंस नहीं माना तो वसुदेव जी कहते हैं, राजन इसे मार कर तुम क्या करोगे, छोड़ दो इसे मार करके तुम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हो। और बात रही इसके अष्टम गर्भ की, तो मैं वचन देता हूं, मेरा विश्वास मानो। आखिरकार वसुदेव जी की बात को मान करके राजा कंस शांत हो गया। लेकिन शांत तो हो गया, कहा तुम चले जाओ। अब वसुदेव देवकी जैसे ही जाने लगे, उसी समय नारद जी प्रकट हो गए, नारायण नारायण, और एक कमल का पुष्प लेकर के राजा कंस से कहते, राजन यह तो बताओ कि इसमें से कौन सा पहला है, कौन सा 8वां है। एक से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8, पांचवें से गिना वही 8, वही 8, वही 8। राजा कंस की बुद्धि चकरा गई। अरे ये तो पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। तुरंत वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया। पैरों में बेड़ियां, हाथों में बेड़ियां डलवा दी, पैरों में जंजीरें पहनवा दिया। अब महाराज कारागार में पड़े हुए हैं। इधर वसुदेव देवकी जब कारागार में पड़े थे तो सारे ऋषि मुनि देवता यक्ष गंधर्व भगवान से स्तुति करते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सब देवताओं ने, महात्माओं ने भगवान को याद दिलाया, प्रभु विलंब मत करो, जल्दी से जल्दी हमारे भवन में आप प्रकट होइए। पहली संतान हुई, राजा कंस ने उसको भी मार दिया, दूसरी हुई, दूसरी को भी मार दिया, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं संतान जैसे ही आई तो भगवान ने योग माया से कहा कि यदि योग माया तुम देवकी के गर्भ से इस बालक को ले जाकर के और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने वैसे ही किया, देवकी के गर्भ को लेकर के और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और इधर राजा कंस को मालूम चल गया कि देवकी का जो सप्तम गर्भ था वह खंडित हो गया। अब महाराज आठवीं संतान जैसे ही आई वैसे ही सब ऋषियों ने और बड़ाई पार वालों ने भगवान का स्वागत करने लगे कि स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा जैसे ही देवकी के गर्भ में अष्टम गर्भ के रूप में और आए, उसी समय सारे मथुरा में सुंदर सुंदर पक्षियों का कलरव होने लगा। वृक्ष जो सूखे हुए थे वह हरे भरे हो गए। वहाँ के जीव जंतु, चिड़िया, पशु पक्षी सब चहकने लगे। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और जैसे ही भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र और महाराज रात्रि के 12 बजे देवकी के गर्भ से जैसे ही भगवान प्रकट हुए, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जब प्रकट हुए भगवान तो 4 भुजा में प्रकट हुए। तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणं पीतांबरं सान्द्रपयोदितौभगं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशौभकौस्तुभं पीतांबरं सान्द्रपयोदितौभगं। देवकी मैया ने कहा, भगवान
मैं तो आपको पुत्र रूप में पाना चाहती थी, लेकिन तो आप तो मेरे पुत्र नहीं, मेरे बाप बन के आ गए, 4 भुजा बन के धारण करके आ गए। इसलिए प्रभु आप छोटे बन जाओ। और जैसे ही मैया ने आग्रह किया तो प्रभु छोटे बन गए कि सुनी बचन सो जाना, रोदन खाना, वे बालक सुनी बचन सो जाना, रोदन खाना, वे बालक जैसे ही छोटे बने तो रोने लगे। लेकिन भगवान ने कहा पिताजी मुझे टोकना में भरकर और गोकुल पहुंचा दो, और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ मैया यशोदा के भवन में कन्या होगी, उसको लेकर के आ जाना, मुझको वहाँ छोड़ देना। और बसदेव जी ने वैसा ही किया, टोकने में लेकर के बसदेव जी और कन्हैया को चले कहा मथुरा से गोकुल। लेकिन अभी हल्ला मत करना, नहीं तो मथुरा में राजा कंस यदि जाग जाएगा ना, हाँ तो फिर आप लोगों भी, हाँ इसलिए संभल करके रहना, अभी हल्ला का गाड़ी नहीं हुआ। अभी भगवान को ले जाकर के पहुंचे गोकुल, और गोकुल में मैया यशोदा के भवन में ले जाकर के कन्हैया को सुला दिया। वहां से कन्या को उठा करके बसदेव जी जैसे ही आए, और जैसे ही आए तो महाराज वैसे ही दरवाजे चटपट होकर के बंद होने लगे, और महाराज इधर बंद हो गई। अब देखिए गोकुल में चलते हैं, अभी मथुरा में हल्ला नहीं करना, मथुरा में हल्ला करोगे तो राजा घर से जाग जाएगा। गोकुल में जब पहुंचे तो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ 2 नंदे आई हुई थी मैया यशोदा की, नंदा और सुनंदा। दोनों ने वचन लिया था कि हमारे भाभी के लल्ला हुए वो तो हम अपनी भाभी के गले को 9 लखा हार ले लेंगे। इसलिए महाराज समय आया, अब तो नंद बाबा धीरे धीरे रोज जप करते हैं, अभी तो भयो नाय, अभी तो भयो नाय, अभी तो भयो नाय। नंदा सुनंदा ने दौड़ करके बताया, अरे भैया हे गयो, हे गयो, हे गयो। अब महाराज जैसे ही नंदा सुनंदा ने देखा मैया यशोदा के भवन में कि नन्हा सा लाला है, तो अब तो महाराज खुशियों की ढेर सारी बधाइयां होने लगी। बोले नंद के लाला की इसलिए जन्मोत्सव में सबको ही जहाँ जैसे खड़े हैं वहीं से ठुमका लगाना है और क्या कहना है, नंद के नंद भयो जय कन्हैया
लेकिन भगवान के प्रार्थना के बहुत समय की आप तुक्का नहीं लगाओगे, दोबारा ऐसा अवसर बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। इसलिए सभी लोग तुक्का लगाने